सुनहरी धूप खिली थी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों कुकू और गुड़िया को उड़ने का पहला पाठ पढ़ा रही थी। हवा मंद मंद चल रही थी। कुकू, गुड़िया, मेरे प्यारे बच्चों, अपने पंख पूरे फैलाओ और उन्हें महसूस करो। हवा की लहरों पर भरोसा रखो, यह तुम्हें बिल्कुल नहीं गिरने देगी। यह उड़ना तुम्हें आजादी देगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं नीचे गिर गया तो? मेरे जिगर के टुकड़े, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस मेरी तरफ देखो और हिम्मत जुटाओ। चलो मेरे पीछे पीछे आओ और उड़ने का। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। समीम शेख, सोनी चौरसिया, समीर खान, पारुल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मजा लो। उड़ते उड़ते वो नदी किनारे पहुँचे। अचानक मौसम बदलने लगा। ठंडी हवा तेज हो गई और सूरज बादलों में छुप गया। एक तेज हवा ने रानो को पेड़ से टकरा दिया। उसका पंख टूट गया और वो जमीन पर आ गिरी। खाना भी गिर गया। आह, मेरा पंख! यह बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ इस हालत में रुक नहीं सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के पास पहुँचना ही होगा। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे और डर रहे होंगे। तिनकों के घोंसले में कुकू और गुड़िया ठंड से कांप रहे थे। बारिश का पानी घोंसले में भरने लगा था। माँ, अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत ठंड लग रही है भैया। शांत हो जाओ गुड़िया, माँ आती ही होगी। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। रानो हाफते हुए डाली के किनारे पहुँची। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और खून बह रहा था। माँ, आप आ गई? हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई हूँ। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती। मुझे बहुत अफसोस है, इस भयानक तूफान की वजह से मेरे पंख टूट गए और सारा खाना गिर गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। बारिश और ओले पड़ने लगे। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मेरे पास आओ, जल्दी मेरे पंखों में छुप जाओ, यही तुम्हें गर्मी और सुरक्षा मिलेगी। पर माँ, आप तो भीगी हुई हो। मुझे ठंड नहीं लगती मेरे बेटा, तुम बस मेरी चिंता मत करो। तुम दोनों अंदर आराम से सुरक्षित रहो। मेरा प्यार तुम्हें गर्मी देगा। रानो ने अपना टूटा पंख फैलाकर बच्चों पर छतरी बना ली। बर्फीले ओले सीधे उसकी पीठ पर गिर रहे थे। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस तूफान को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने दूंगी। मेरा प्यार ही उनकी ढाल है। बच्चे माँ की गर्मी में चैन से सो गए, अनजान कि उनकी माँ ऊपर मौत से लग रही है। तूफान शांत हो चुका था। सूरज निकल आया। कुकू और गुड़िया ने आंखें खोली। वो सूखे और सुरक्षित थे, लेकिन रानो वहीं पत्थर की तरह जमी हुई थी। माँ, उठो माँ, सुबह हो गई, धूप निकल आई है। माँ, बोल क्यों नहीं रही? माँ का शरीर कितना ठंडा है। तूफान शांत हो चुका था, लेकिन रानो बेजान पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे गुड़िया रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, उठिए ना माँ। भैया, माँ सुन क्यों नहीं रही है? पास ही के पेड़ पर एक बुलबुल बैठी थी। उसने बच्चों के रोने की दर्दनाक आवाज सुनी। वो तुरंत उड़कर पास आई। अरे नहीं, ये तो रानो है। ये अनर्थ कैसे हो गया? मौसी, देखो ना, माँ उठ नहीं रही हैं। उन्हें बहुत ठंड लग रही है। रानो को अंतिम विदाई देने के बाद बुलबुल ने बच्चों को उस गमगीन जगह से दूर ले जाने का फैसला किया। गुड़िया, कुकू, रो मत। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पुराने लकड़ी के घर में ले चलती हूँ। अब तुम वहीं सुरक्षित रहोगी। ठीक है मौसी, जैसा आप कहें। बुलबुल बच्चों को लेकर रानो के बनाए पक्की लकड़ी के घर पर आई। देखो, ये घर तुम्हारी माँ ने बनाया था। यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। मैं खाना लाती हूँ, तब तक बाहर मत निकलना। ठीक है मौसी, हम इंतजार करेंगे।
बुलबुल के जाते ही कालू कौवा की नजर उस लकड़ी के घर पर पड़ी। उसका लालच जाग गया। रानो तो गई, अब इस शानदार लकड़ी के महल पर मेरा कब्जा होगा। कालू ने दरवाजे पर जोर से चोंच मारी और बच्चों को धमकाया। बच्चे अंदर सहम गए। ए बच्चों, चुपचाप बाहर निकलो, वरना चोंच मार मार कर फेंक दूंगा। नहीं, ये हमारी माता घर है। बुलबुल मौसी अभी आती ही होंगी। शोर सुनकर पड़ोसन हरियाली तोती बीच बचाव करने आई। कालू, शर्म नहीं आती? इन अनाथ बच्चों को क्यों सता रहे हो? हरियाली, तू बीच में मत आ। यहाँ जो ताकतवर है घर उसी का है। कालू जबरदस्ती घुसने ही वाला था कि तभी बुलबुल खाना लेकर लौटी। खबरदार कालू, मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। बुलबुल और हरियाली को साथ खड़ा देख कालू डरकर भाग गया। डरो मत, हम है ना, तुम्हारा घर कोई नहीं छीन सकता। शुक्रिया मौसी, आज लगा माँ हमारे पास ही है। उस दिन बच्चों ने जाना कि पक्के घर से जरूरी पक्के रिश्ते हैं। रानो के त्याग को पूरे जंगल